पंसोदा साहब वो कहते हैं जो शेड्यूल है उसके अंदर पूरा करें, फिर ये समझ नहीं आ रही कि ये 90 दिन की हमें क्यों ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक राग लापा जा रहा है कि 90 दिन। जी पंसोदा साहब, सर आप एक चीज तो अपने जेहन में रखें कि अगर इलेक्शन कमीशन डिसोल्यूशन से अगले दिन भी डेट देना चाहे तो वो 57 डेज तक नहीं दे सकती शेड्यूल के। दूसरी बात यह है कि 57 डेज उन्होंने पूरे करने हैं, सो ये 60 दिन तक तो बात वैसे ही चली जानी है अगर ये उस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करना है उसके बाद एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज है जिनको उन्होंने फॉलो करना है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो एक्सपेक्टेशन, मैं पहले आर्गुमेंट की तरफ जाऊंगा जो आपने शुरू में बात की कि गालिबन कुछ लोगों के इंतजार कर रहे हैं रिटायरमेंट का, उनमें से जो एक साहब है जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ जस्टिस होंगे, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि वो जो हमारे एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है वो भी बहुत ऑनरेबल आदमी है, कमिंग चीफ जस्टिस भी बहुत ऑनरेबल आदमी है। तो ये अगर ख्याल है कि आइन की डेडलाइंस को मीट किए बगैर और पिछले फैसले जो कि पास हो जाएंगे उस पर वो एक्शन नहीं लेंगे तो वो इससे भी ज्यादा एक्शन लेंगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप आइन की पासदारी करें। ये जो सेमेंटिक्स है कि जी अब इलेक्शन कमीशन को जब आप इंडिपेंडेंट इदारा कहते हैं, राना साहब, तो मुझे वैसे ही हंसी आती है कि एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो एक गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं, नेक्स्ट डे रिजाइन एंड बिकम्स योर लॉयर। तो डजंट दैट से एनीथिंग अबाउट योर इंडिपेंडेंस? तो सवाल ये है कि इनको इंडिपेंडेंट कहना छोड़ दें, बस ये कहें जी कि हमारा एक इदारा है जिसने जब डिसाइड करना है या जब उनका दिल करेगा तो वो डेट दे देंगे। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो उन्होंने पिछले 7-8 महीने में किया इलेक्शन कमीशन में, और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दिए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज अनबिलीवेबल। एज अ लॉयर तो हम समझने से कासिर हैं कि वो क्या स्टेटमेंट्स दी, उनमें से एक पर भी पूरा नहीं उतरे, और अब समझ नहीं आ रही कि उन स्टेटमेंट्स को ये ओन कैसे करेंगे जब ये इलेक्शंस की डेट देंगे। सो मेरी तो ये सारी चीजें समझ से बाहर हैं। सो इट इज ऑल बिल्कुल फ्लड। मैं तो कथा कलामी, आप बहुत अहम काम कर रहे हैं, अपना जान पर खेल कर लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यानी जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं लीगली। पंसोटा साहब, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, इधर तो नीयत का फतूर है, ये तो मुझे अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा कि ये किसी दिन आप सुबह उठेंगे और असम्बली जो है उसने कहा जी बड़ा ये हो गया और वो हो गया और फ्लड आ गया, और उधर रावी में बहुत ज्यादा पानी है और चिनाब में नहीं आया और जेलम में नहीं आया, तो लेकिन अब उधर हम नहीं करा सकते, इधर करा सकते हैं। तो हम है ना इलेक्शन जो है ना फिलहाल असेंबली जो है ना एक साल आगे लेके जी पंसोदा साहब, ये जो चौधरी साहब सवाल कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड ये है कि हाल ही के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर तब्दीली कर दी गई है। जो पहले एक मशावरत मशरूत थी, मीनिंगफुल डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेट के हवाले से, वो प्रेसिडेंट साहब को, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो प्रेसिडेंट साहब को उस इक्वेशन से निकाल दिया गया है। निकाल ही नहीं सकते, माफ करना, पूछ रहे हैं पंसोटा साहब से। अच्छा, वो मैं वही पूछने जा रहा हूँ, उन्होंने तो हुकूमत ने तो जो साहब एक कानून पास कर दिया, आपकी तो पार्लियामान है, कानून यू हैव टू फॉलो द पार्लियामान सुप्रीम। अच्छा, उसी पे जा रहे हैं अब पंसोदा साहब। अब ये जो एक तो पहले चौधरी साहब ने जो सवाल उठाया है कि क्या पार्लियामान ये जो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये कर सकती है, ऑक्सिलरी लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं, हो सकती है, तो या फिर ये जो ये इसके अंदर इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि अब जो है ऑल ऑटोनोमस ऑल पावरफुल जो है मोहतरम इलेक्शन कमीशन, वो तो अब इस कानून के तहत तो जब उनका दिल चाहेगा वो कर लेंगे। देखिए, जहां तक तो कानून पास करने की बात है, वो तो हुकूमत का तो इस वक्त जो अंदाज है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो, वो तो आइन को भी ट्रम्प कर जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसकी एक एग्जांपल है जिसको स्टे किया हुआ है। यहां पर इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नॉट ओनली इज इट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अब एक जजमेंट पंजाब असेंबली केस में इसको इंटरप्रेट कर चुकी है। ये जो कंसल्टेशन है ये ऐसे कंसल्टेशन नहीं, और कंसल्टेशंस वैसे भी जहां प्राइम मिनिस्टर की भी है, प्रेसिडेंट की भी है, वो सिर्फ ये नहीं है कि नशिस्तम बर्खास्तम वाली बात है, वहां पर आपने मीनिंगफुल बात करनी है और प्रेसिडेंट ने डेट साइन करनी है। ये चीज तो बड़ी क्लियर आ गई है। अब उस जजमेंट की नफी में, आइन की नफी में अगर एक लेजिस्लेशन लाई जा रही है तो उसका बड़ा बुनियादी मकसद यही है कि आप प्रेसिडेंट, चूंकि आप फील करते हैं आपका प्रेसिडेंट नहीं, आप उसको फारिग कर रहे हैं। ऐसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या इशू स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो किसी एक पार्टी को बेनिफिट करती हो, वो वैसी स्टैंड नहीं करती। जहां तक बात है कि एक लेजिस्लेशन के थ्रू आइन की इंटेंट को चेंज करना, वो ये नहीं कर सकते। तो ये तो मेरी वैसी समझ से बाहर है। अगर आपको याद हो कि जब उधर कंसल्टेशन की बात भी हो रही थी तो उस टाइम पर भी एक प्रपोज लेजिस्लेशन की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले जब ये जजमेंट आ गई उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया। अब एट दिस स्टेज इनको हर चीज बदलने की क्या जरूरत है? इतना किस चीज से खौफ है? इलेक्शन बेशक 30 दिन बाद हो जाए, 60 दिन बाद हो जाए, इलेक्शन तो विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करेगी। फिर जज साहब ने बात की इलेक्शन ना होने की,
मैं समझता हूं वो ऑप्शन इनके पास इसलिए नहीं है कि आईएमएफ की वन ऑफ द स्टिपुलेशंस ये है कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। अगर ये नहीं कराएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इलेक्शन तो जरूर होगा, बट ये इस किस्म की हरकतें फेडरल गवर्नमेंट जरूर करेगी कि जिससे ये इलेक्शन जो है उसको जितना मैक्सिमम कंट्रोल कर सके। लेकिन पाकिस्तान की आवाम बड़ी क्लियर है जी। अच्छा, छोटा साहब एक और लतीफा सुन ले, इनका ये नहीं, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जो चाहते हैं ना इनको खुलियां और सुनिया हो जाए गलियां बिच मिर्जा यार फिरे, वो इनका प्रॉब्लम फिर आ गया है। तो वो 9 सितंबर को प्रेसिडेंट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का टर्म पूरी होती है, तो उस दिन वो 60 दिन पहले 30 दिन बाद फलां वो लिखा हुआ आइन में। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आइन के तहत इलेक्टोरल कॉलेज ही मौजूद नहीं है तो उसमें ये लिखा है कि ये सदर जो है जब तक सदर इलेक्ट नहीं होगा तो ये कंटिन्यू करेगा। तो लिहाजा चलें वो तो अल्लाह करे कि टाइम पे मैंने तो आपको एग्जांपल ही सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की दी है। मैंने अच्छा बात ही इसी पे पंसोदा साहब आम आवाम जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 जो फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से, उनका स्टेटस क्या है? और जाहिर है कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि वो इनफील्ड है, जिसे मैंने अभी अर्ज किया, अगर वो इनफील्ड हैं तो वो जो आइन शिकनी हुई है, हुक्म अदूली हुई है पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट की, उसका हमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, किसके ऊपर नजर गिरेगा? वैसे मैं थानू पूछ लेना, पंसोटा साहब भी पंजाबी ने, ये मिंदाज अगर 15 अगस्त ਨੂੰ सुबह 9 ਵਜੇ सुप्रीम कोर्ट ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਰੋੜ ਉਠੇਗਾ? अच्छा जी पंसोदा साहब, बात ये जी, बात बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लोगों ने रिव्यू फाइल करके समझा कि शायद वो प्रोसीडिंग्स एक्सटिंग्विश हो गई हैं। वो रिव्यू जज साहब ने सुन लिया, बेंच ने सुन लिया है, वो रिव्यू पेंडिंग है। उस रिव्यू में अगर फर्ज करें ये फैसला आता है कि हम ये रिव्यू भी डिसमिस करते हैं तो पीछे रह जाता है मई का फैसला। और अगर उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन में द बेंच फील्स की किसी इदारे ने या किसी शख्स ने स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स ने एक विलफुल जिसे कहते हैं फ्लाउट किया है उसको या उसको डिसओबे किया है,